हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं ये चाहता था कि आप सब देख लें कि ये पुलिस किसी फौज से नहीं लड़ रही थी, ये नहते शहरियों की तरफ गोलियां चला रही थी। मैं ये इसलिए चाहता था आप देखें, आप किसी भी दुनिया की जमहूरियत में आप ऐसी चीज नहीं देखेंगे। मुजाहरे होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अगर लोगों को मुल्क का निजाम इंसाफ नहीं देता तो लोगों का हक होता है कि लोग उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। पहले बस 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 ये सिर्फ बस ये सिर्फ आपने ये देखना था कि ये जो पुलिस जब गोली चला रही है तो वहां शहरी खड़े हैं। ये कसूर की दूसरी, पहली मॉडल टाउन की थी, दूसरी कसूर की। सिर्फ आपको ये अंदाजा हो कि कहीं भी दुनिया में पुलिस शहरियों की तरफ इस तरह गोलियां नहीं चलाती। अगर दहशतगर्दों से मुकाबला है तो तब पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन शहरियों की तरफ नहीं। तो मैं सबसे पहले तो शुरू करता हूं, मेरे हमसाए इत्तेजाज आसिर ने सवाल पूछा कि एक अस्मा का केस मर्दान में भी हुआ, जैनब का केस कसूर में हुआ, इसमें क्या फर्क है? ये थोड़ा पीछे कर दें इनको, ये जरा इनको पीछे करें प्लीज, ड्रोन्स को पीछे करें और थोड़ा पीछे। तो जो दोनों में फर्क क्या है? देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिधर जुर्म नहीं होता। सारी दुनिया में जुर्म होते हैं, लेकिन जो महज़ब माशरा है वो मुजरिमों को पकड़ता है। कसूर में क्या हुआ? कसूर में पहले 2-3 साल पहले पोर्नोग्राफिक बच्चों की वीडियोस बनी, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। कोई पता नहीं चला कि कौन थे जिनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद कसूर में पिछले चंद महीनों में 11 लड़के कत्ल किया गया, और हम सब जानते हैं क्या किया। 11 लड़कियों को चंद महीनों में। और फिर जब जैनब का केस आया, जब जो इत्तेजाज आसिर ठीक कहते हैं, जब हमने वो तस्वीर देखी, वो छोटी सी वीडियो जब देखी, तो तब सारी कौम को पता चला। लोगों को जिनके बच्चे हैं उन्होंने अपनी सोचा कि ये हमारे बच्चों से हो सकता है, तो एक कौम में एक आवाज खड़ी हुई। बताता हूं, चंद महीने से ये हो रहा था कसूर में, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले पोर्नोग्राफिक वीडियो फिल्म बनी बच्चों की, कोई इबरतनाक सजाएं नहीं मिली। जिन बच्चों की जिंदगियां तबाह हुई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर शोर मचा, खत्म हो गया। मॉडल टाउन का सानिया जो हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि पुलिस ने डायरेक्ट गोलियां मारी लोगों पे,
मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठा था, टीवी पे देख रहा था। मुझे लोगों ने टेलीफोन किया कि टीवी पे देखें क्या हो रहा है। सारा पाकिस्तान टीवी पे देख रहा था, पुलिस गोलियां चला रही है नहाते शहरियों पे। हमारे पाकिस्तानी थे, ये ना कहें कि पैट के वर्कर्स थे, पाकिस्तानी थे, इंसान थे। 2 ख्वातीन थी। मैंने अपनी आंखों से देखा जब पुलिस को गोलियां चलाते हुए, और थोड़ी देर के लिए नहीं, देर तक चलती रही। उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई। अगले दिन मैं लाहौर आया, मैं अस्पताल गया। आप यकीन करें कि ये तो 14 लोगों को आप जानते हैं जिनको कत्ल किया गया। जो अस्पतालों के अंदर मैंने लोगों के हालात देखे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कितने उन 80 लोगों में से थे जो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते उसके बाद, जो उनके हालात थे। किसी की कमर में गोली लगी जो चल नहीं सकते थे, बुरा हालात था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इंसाफ मिला लोगों को? क्या कसूर में आपके सामने 4 साल होने को है, मॉडल टाउन में नहीं मिला। और मैं अब इत्तेजाज हसन साहब आपको 3 इंसिडेंट बताता हूं जो कि पख्तूनख्वा में हुए। आसमा का केस हुआ, 13 तारीख को उसके मां बाप ने कहा कि आसमा गायब है। पुलिस को बताया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनके मां बाप के साथ काम किया। 14 तारीख को उन्होंने आसमा की लाश रिकवर की, 24 घंटे में। उसके बाद आज 15 तारीख को कमेटी बैठी है शहरियों की, जिसमें सिविल सोसाइटी है, जिसमें सारी ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, और पुलिस उनको हर चीज के ऊपर इंफॉर्म कर रही है कि प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। डीआई खान के अंदर एक लड़की से बेहुरमती हुई, 9 आदमी इन्वॉल्व थे। 24 घंटे में 8 पकड़े गए। मर्दान में यूनिवर्सिटी में, चारसदा यूनिवर्सिटी, वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक मुशाल खान को पकड़ के कत्ल कर दिया। 57 लोगों में से 55 लोग पकड़ के जेल में डाले पुलिस ने। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीफ की तीनों चीजों में पख्तूनख्वा की पुलिस की। फर्क मैं आपको यह बता रहा हूं कि फर्क यह है कि वहां यह नहीं कि वहां जुर्म नहीं हुआ, एक्शन लिया गया। यहां जब जुर्म हुआ मॉडल टाउन का, अभी तक आज हम सिर्फ यहां इसलिए हैं कि किसी को उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। जो ज़ैनब के वालिद ने टीवी को कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसने किससे इंसाफ मांगा? उसने आर्मी चीफ से इंसाफ मांगा, चीफ जस्टिस से इंसाफ मांगा। ना उसने पंजाब पुलिस से इंसाफ मांगा, और ना उसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इंसाफ मांगा। और राना सनाउल्लाह से तो किसी ने मांगना नहीं इंसाफ, क्योंकि वो शक्ल से कातिल है। वो है कातिल और शक्ल से कातिल लगता है। फर्क यह है कि पख्तूनख्वा की पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया गया 2013 में। 2013 तक 700 पख्तूनख्वा के पुलिस वाले मारे गए थे, तालिबान ने मार दिए थे। पुलिस अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लोगों को क्या डिफेंड करती? उस वक्त के जो एएनपी के चेयरमैन थे वो पख्तूनख्वा नहीं जाते थे। आज वो तकरीरें करते हैं वहां, क्योंकि पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया, प्रोफेशनल किया। यही पंजाब से आईजी नासिर दुरानी को हम लेके गए पख्तूनख्वा में। पंजाब क्या है? नासिर दुरानी थे। उनको पूरा इख्तियारात दिए, उनको सारी पोस्टिंग ट्रांसफर उनके हाथ में की। पुलिस एक्ट पास किया, पुलिस एक्ट का पख्तूनख्वा ने पास किया, बकायदा
पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया, कोई मुदाखलत नहीं है उसमें। सारी एंट्रीज पुलिस में एनटीएस सिस्टम पे है। पहले पैसे लेके पुलिस को भर्ती किया जाता था, पहले पैसे लेके पोस्टिंग ट्रांसफर की जाती थी, पहले पॉलिटिशियंस के हुक्म पे पुलिस चलती थी। तो वही पुलिस पख्तूनख्वा की आज सारी आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, क्राइम की सारी फिगर्स देख लें, आधी हो गई क्राइम पख्तूनख्वा में। आज 2017 सबसे पिछला जो साल था, 2013 के बाद 10 साल में सबसे पुरअमन साल 2017 था। क्राइम नीचे, दहशतगर्दी नीचे, हर चीज जो भी सोसाइटी में क्राइम थी वो नीचे आ गई। यहां क्या मसला है? क्यों पंजाब में अभी तक लोग पुलिस पे एतमाद नहीं करते? लाहौर हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट पड़ी है, आज से 25 साल पहले, तकरीबन 25 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने, उस वक्त आईजी अब्बास खान थे पंजाब पुलिस के आईजी, उनसे रिपोर्ट तलब की। ये 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्यों पंजाब पुलिस इतनी करप्ट है, क्यों नहीं है क्राइम पे काबू पाती। ये 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। आईजी अब्बास खान की रिपोर्ट अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में, सफा 18 के ऊपर 3 चीजें उन्होंने कही कि क्यों पंजाब की पुलिस के ऊपर पंजाब के लोगों का एतमाद नहीं है। 3 चीजें कही। पहली चीज उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान जो उस वक्त 8 साल पंजाब की हुकूमत कर चुके थे, 85 से लेके ये 93 की बात है, उन्होंने कहा 8 सालों के अंदर इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को अलहदा करके सिफारिशों को पुलिस में भर्ती किया, नॉन मेरिट खत्म करके इन्होंने पुलिस के अंदर लोगों को भर्ती किया। दूसरी चीज उन्होंने कही कि पुलिस में पैसे लेके लोगों को भर्ती किया गया। जब आप पुलिस के अंदर पैसे लेके लोगों को भर्ती करते हैं तो बताएं वो पुलिस है ना, तो वो किससे करता है? वो अवाम से पैसे लेता है, वो अवाम से रिश्वत लेता है। वो पुलिस वाला जिसने अवाम की हिफाजत करनी है, जब वो पैसे देके भर्ती होता है तो वो उसी अवाम को लूटता है। लोग डरते हैं, लोग पुलिस पे कैसे एतमाद करें जब उसने रिकवरी करनी है अवाम के जरिए। लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज, आईजी अब्बास खान की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट, उसमें उन्होंने कहा कि कई मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया, नॉन क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया गया। तो आज अगर मॉडल टाउन का वाकया होता है, कसूर का होता है, हर जगह कोई, मुझे आज पंजाब के लोगों, आप चले जाएं कई इलाकों में पंजाब में, मगरिब के बाद लोग सड़कों पर नहीं निकलते, पुलिस मिली हुई है डाकुओं के साथ। और दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भी मर्दान चला जाऊं। शहबाज शरीफ, आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मर्दान जाओ मर्दान। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि मर्दान के लोगों के सामने खड़े होके तनकीद करो, पख्तूनख्वा की पुलिस को तनकीद करो, मर्दान में जाके पख्तूनख्वा की पुलिस की तनकीद करो। शहबाज शरीफ, लोग आपको अंडे मारेंगे, आपको टमाटर मारेंगे, क्योंकि वहां की पुलिस के ऊपर लोगों को इत्मीनान है। सर्वे निकली अभी कि पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर अवाम का इत्मीनान है, इज्जत करते हैं। जब पेशावर की यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों ने पुलिस, जब यूनिवर्सिटी में अटैक किया, जब पेशावर यूनिवर्सिटी में भी दो महीने पहले अटैक किया, 5 मिनट के अंदर
पुलिस के कमांडोज वहां पहुंचे, 5 मिनट में पहुंचे, और वो सानिया रोका जो कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया होने वाला था। अगर वो ना जाते उससे उतना बड़ा कत्लेआम होने लगी थी वहां। तो मैं इसलिए आज डॉक्टर साहब यहां आया हूं, मैं ये कहने कि सारी कौम आपके साथ इसलिए खड़ी है कि हम सब ने देखा वो जो जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया लोगों को। मैं आप पूरे वसूख से कहता हूं कि ये ऑर्डर्स पे किया गया था। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह खड़े होकर लोगों में गोलियां मारें। वो गुल्लू भट्ट जो डंडा पकड़ के भाग रहा था, सारी कौम ने देखा। इनके पीछे ये दोनों शरीफ भाई थे। मैं इनको 40 साल से दोनों को जानता हूं। ये फैशिस्ट हैं, इनको जमहूरियत तो इनके पास से नहीं निकली। ये डंडे मरवाते, इन्होंने किस किस को डंडे नहीं मरवाए। इन्होंने एक हमारा खिलाड़ी होता था सरफराज नवाज, वो पीपल्स पार्टी में था, उसने कोई नवाज शरीफ को उसकी ज्यादा ही तारीफें कर दी, सड़क पे रोक के उसको। फिर नजम सेठी, आजकल तो नजम सेठी बड़ा खुश है नवाज शरीफ के, क्योंकि इलेक्शन में धांधली करवाने के लिए उसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन एक वक्त था, आज से कोई 20 साल पहले, मैं नजम सेठी के घर में अफसोस करने गया था। उसकी पिटाई की थी नवाज शरीफ ने, डंडों से इसे मार पड़वाई थी। तब इसने मजमून लिखे थे उसके खिलाफ कि नवाज शरीफ करप्ट है। यानी नजम सेठी उन दिनों में सच बोलता था। उसने कहा नवाज शरीफ करप्ट है, डंडे मरवाए उसको। इसने कितने लोगों से जुल्म नहीं किया। जो आज इसको जमहूरियत याद आ गई है, ये वो आदमी है जो जमहूरियत में रत्ता भर बिलीव करता ही नहीं है जमहूरियत में। ये जो भी सारे मुकर्रीन ने इसकी पूरी दास्तान सुनाई, हम सब जानते हैं। इत्तेजाज आसिन इसी लाहौर में है, हम तो जानते हैं इसे। हमें तो पता है कि ये कितने जमहूरी थे जब ये ज़ियाउल हक के पीछे पीछे फिरते थे, उसके ऐसे हाथ बांध के उसके सामने खड़े होते थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। तब जब जमहूरियत याद नहीं थी, तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक से के साथ मिलके कहते थे बड़ा जबरदस्त किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई क्योंकि उसने पाकिस्तान तोड़ा है। और वही नवाज शरीफ फिर थोड़ी देर में कह रहा है कि भुट्टो से जुल्म हुआ। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की बात, कि तब कह रहा था यूसुफ रजा गिलानी घर जाओ, और अब वही नवाज शरीफ जो अदालतों के मुताल्लिक कह रहा है। ये हमने सब देखा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि डॉक्टर साहब इन्होंने वहां लोगों को कत्ल करवाया इसलिए क्योंकि उससे पिछले साल आपने पीपल्स पार्टी के दौर में धरना दिया था इस्लामाबाद में। ये आपको सबक सिखाना चाहते थे कि आप फिर ना धरना दे दें। इनका ज़हन ऐसे काम करता है। क्या हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, सारा वक्त भागा फिरता है चारों तरफ, सुबह सुबह उठ जाता है, नींद उसको नहीं आती, सारी कौम देख रही है टीवी के ऊपर गोलियां चल रही हैं और इसे पता ही नहीं है? क्या ये हो सकता है? क्या वो राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर आबिद शेर अली नून लीग के वजीर का बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, क्या हो सकता है उसे नहीं पता था? कोई मान सकता है ये? और इसीलिए 4 साल होने को है, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये खुद मुजरिम है। जिस तरह शेख साहब आपने बात की खत्म नबूवत की, अभी तक खुद नून लीग ने कहा था कि हम जफरुल हक कमीशन बिठाएंगे जो बताएगा कि इसके पीछे कौन था। किसने फैसला किया कि ये अमेंडमेंट लेके आनी है, आइन के अंदर हल्फ में अमेंडमेंट लेके आनी है? ये किसने फैसला किया? खुद इन्होंने कमेटी बिठाई जफरुल हक की। ये जो अमेंडमेंट की गई थी, फिर से मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं,
ये 1974 की असेंबली ने की थी। 23 दिन इसके ऊपर डिबेट हुई थी, उसके बाद अमेंडमेंट आई थी। तो नवाज शरीफ के ऊपर क्या प्रेशर था, किस लॉबी को खुश कर रहा था कि एकदम चुप करके अमेंडमेंट भी कर दी और फिर झूठ बोला कि कोई चेंज नहीं किया। और अगर अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि इसके पीछे कौन है, तो आप सब समझ जाएं कि पीछे ये हैं। आम अगर कोई आदमी होता तो अब तक उसको जेल में डलवा चुके होते। जिस तरह के मॉडल टाउन में अगर पुलिस वालों ने खुद गोलियां मारी होती, अभी वो पुलिस वाले जेल में होते। तो मुझे इसमें कोई शक, डॉक्टर साहब इन्होंने खुद करवाया था। ये सारा दिन गोलियां चल रही हैं और इन्हें पता नहीं था, इनको पता था। और ये अगर आज तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा, आपको इंसाफ नहीं मिला, इसकी वजह यह कि ये खुद पीछे हैं उसके। था 30 अगस्त की रात को मुझे कभी नहीं भूलेगा। यहां पैट के वर्कर्स भी होंगे जो उस रात थे उधर इस्लामाबाद में, मुझे वो कभी नहीं भूलेगा, इसलिए कि सारी रात शेलिंग हुई। सुबह सुबह जब पहली रोशनी हुई तो मैं वो कंटेनर के ऊपर गया, तो मेरे सामने 2 लाशें उठा के लेके जा रहे थे। मैंने खुद देखा। तो इन्होंने जिस बेदर्दी से फिर लोगों के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद क्या किया, बजाय उन लोगों को तफ्तीश करें कि किन्होंने बेदर्दी से लोगों को मारा, इन्होंने मेरे ऊपर 6 दहशतगर्दी के पर्चे किए। 6 दहशतगर्दी के पर्चे, वारंट निकाल दिए सबके ऊपर। डॉक्टर साहब आपके ऊपर भी पर्चा है, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर पर्चे हैं। तो मुझे यह बताएं कि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं, झूठे पर्चे करवाते हैं, आप खुद पुलिस को तबाह करते हैं। मुझे सारे मैं मुखालफीन पख्तूनख्वा वालों से पूछता हूं, जितनी भी जमातें हैं और बड़े बड़े 2-3 करप्ट लोग हैं वहां, नून लीग के वैसे ज्यादातर करप्ट है, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हमने एक एफआईआर अपने मुखालिफिन के खिलाफ कटवाई है? एक। मेरे ऊपर तो 6 हैं, मेरी लीडरशिप के ऊपर हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट में लोगों पे एफआईआर है। एक वर्कर बता दें जो हमारी मुखालिफ पार्टी का जिसके ऊपर एफआईआर कटवाई हो। क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं, फिर पुलिस अपने काम करती है गलत। मैं आपको एक, अगर हमारे पास वो बदकिस्मती से है नहीं, एक तकरीर आपको सुनाऊं। हाफिजाबाद में बाय इलेक्शन हो रहा है, हाफिजाबाद में बाय इलेक्शन हो रहा है और एसपी पुलिस तकरीर कर रहा है नून लीग के लिए वोट दो। सिटिंग एसपी पुलिस नून लीग के लिए वोट मांग रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है हाफिजाबाद में। ये इसलिए पुलिस नहीं ठीक कर सकते क्योंकि इन्हें नहीं पुलिस तबाह की है। और ये पुलिस तबाह क्यों की? क्योंकि पुलिस को इस्तेमाल करते हैं गलत काम के लिए, झूठी एफआईआर कटवाने के लिए, मुखालफीन को दबाने के लिए। अगर हम 4 साल के अंदर, अल्लाह का फजल है कि आज पख्तूनख्वा में मिसाली पुलिस है, हमारी अवाम उसको ट्रस्ट करती है, क्राइम नीचे ले आई है, तो ये 19 साल पावर में रहे हैं पंजाब में, 19 साल पावर में रहे हैं। ये क्यों नहीं पुलिस ठीक कर सके? क्योंकि ये पुलिस को इस्तेमाल ही करते हैं मुखालफीन के खिलाफ। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सारी रायवंड से होती है। इनके वो जो हमजा शरीफ है, पुलिस के डीएसपी नहीं आ सकता जब तक वो ओके नहीं करता। तो ये खुद पुलिस को इन्होंने तबाह किया है, इसलिए नहीं कि ये कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए कि ये लोगों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। ये माफिया है,
ये माफिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था माफिया के दो तरीके होते हैं, ये सुन लें, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। माफिया दो तरह ऑपरेट करता है, या वो लोगों को डराता है, धमकाता है, मारता है, और या लोगों को खरीदता है। जो खरीदा नहीं जाता फिर उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद करते हैं, झूठे केस करते हैं। मेरे ऊपर 12 केस किए इन्होंने, 6 किए धरने के ऊपर दहशतगर्दी के केस, 4 किए केस इलेक्शन कमीशन में। मेरे लाहौर के लोगों सुने हो, नवाज शरीफ सारी जगह दुनिया में फिर रहा है, वो जीटी रोड के ऊपर मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कह रहा है साजिश हुई कि 5 जजेस का, यानी जो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो कभी किसी ने नहीं किया, आज नवाज शरीफ कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का केस नहीं लगाया इस पे। मेरे ऊपर वो इलेक्शन कमीशन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन्होंने मेरे ऊपर मेरे वारंट लगा दिए, अरेस्ट वारंट इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट पे मेरे निकाल दिए। तो 4 केसेस इलेक्शन कमीशन, 6 केसेस दहशतगर्दी के कोर्ट में, 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 12 केसेस किए मेरे ऊपर, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं इनके सामने खड़ा हूं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, मुझे कोई किसी जनरल ज़िया ने नहीं पावर में लेके आया, मुझे किसी ने पॉलिटिक्स चूसनी दे के नहीं करवाई। मैं 22 साल अपने पैर पे खड़े होके यहां पहुंचा हूं। तुम जो भी करोगे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं डॉक्टर साहब आज आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और अब आप पे डिपेंड है कि आप जिधर भी ये ले जाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। मैं इस फंक्शन के बाद आपसे मुलाकात करूंगा। मेरे पास आइडियाज हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग अब हमारी हो गई है सड़कों के ऊपर, वो किसी के पास नहीं है। तो मैं आपको आइडियाज दूंगा, तैयारी करवाऊंगा आपकी। मैं सिर्फ सुने 2 चीजें, सॉरी, मैं आखिर 2 बातें करना चाहता हूं कि देखें, हमें किसी सूरत इधर से पीछे नहीं हटना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हमने सिर्फ एक ये प्रोटेस्ट दे के घर चले गए, तो अपने ज़हन में डाल लें कि कभी भी मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं दूसरी चीज, शेख रशीद साहब, आपने मुझे कहा कि मैं असेंबली से इस्तीफा दे रहा हूं। अब सुने, मैं समझता हूं कि जो आपने बातें की असेंबली की, मैं पूरी तरह आपसे मुत्तफिक हूं। सुन ले मैं कौन सी बातों की बात कर रहा हूं। इस्तीफों की मेरा अगर दिल होता तो मैं तो तब इस्तीफे दे देता जब हमने दिए थे और ये एक्सेप्ट कर जाते, क्योंकि मैं वजह आपको बताने लगा हूं क्यों। देखें, जो पार्लियामेंट होती है उसका मकसद होता क्या? जल्दी छोटी सी बात, कभी भी वो होती डेमोक्रेटिक नहीं जो अवाम के इंटरेस्ट, अवाम के मुफादात की हिफाजत नहीं करती। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है? मुझे बताएं कौन सी पार्लियामेंट ऐसे करती है दुनिया में? मुझे मिसाल दे दे कि कोई पार्लियामेंट वोट करके कहे कि जनाब मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है, क्योंकि ये है ही डेमोक्रेसी की निगेशन। डेमोक्रेसी का तो मतलब होता ही है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही होता है कि आप अवाम के मफादात की हिफाजत करेंगे।
कौन सी पार्लियामेंट एक आदमी जो 300 अरब रुपया 30,000 करोड़ रुपया मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, वो मुल्क जिधर आधी आबादी के बच्चे सही खुराक ना मिलने के लिए एक बीमारी है स्टंटेड ग्रोथ, ना उनके ज़हन बढ़ते हैं ना कद बढ़ते हैं, उस गरीब मुल्क में 300 अरब रुपया चोरी करके जाता और पार्लियामेंट हाथ खड़े करके कहती है कि जनाब वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। ऐसी पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे। वो लोग अपने आप को पब्लिक के नुमाइंदे कहते हैं जो हाथ खड़े करके सबसे बड़े मुजरिम को कहते हैं कि पार्टी का सरबराह बन जाए, और अगर इनका बस चले उसको ये लाहौर, ये पंजाब की पार्लियामेंट, सुने जरा, पंजाब की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करती है। इन एमको को ये जो पार्लियामेंट ये पंजाब में एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, ये कैसे हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है और पार्लियामेंट उसके खिलाफ रेजोल्यूशन दे देती है। जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान में माफिया कंट्रोल है। इसके खिलाफ अवाम, जब तक अवाम इस चीज को नहीं समझेगी, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन में ये नजर आएगा, तब तक यही आएंगे डेमोक्रेसी के नाम पे लूट। इसलिए शेख साहब आपका आइडिया बड़ा अच्छा है, मैं अब फौरी तौर पे जाके अपनी पार्टी से बात करूंगा और हो सकता है कि हम तो आपके साथ ज्वाइन कर जाएं बड़ी जल्दी। मैं आपका डॉक्टर साहब, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे खुशी हुई कि आज सारे हमारे इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हर एक अपना अपना मंशूर है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस चीज के ऊपर शुक्र है कि हमारी सारी कौम इकट्ठी हुई है कि मॉडल टाउन में जो लोगों को मारा गया, जिनको कत्ल किया गया बेदर्दी से, शुक्र है कि हम सब इकट्ठे हैं कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका शुक्रिया।